हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार पुलिस लिखित एग्जाम 2023 के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था, आज उसका चौथा टेस्ट सीरीज जो है हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 4 और इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है महोत्सव का अर्थ है क्या। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ हो जाएगा समारोह या जलसा। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? समारोह या जलसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है कौन सा सर्वनाम है? सही हो जाएगा इसका निजवाचक। आप जो है कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है, 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए दिया हुआ है क ख ग घ आ, ये जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ये सब के सब जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, सेना, झरना, सभा। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो झरना जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा जो है नहीं होगा झरना। बाकी वर्ग, सेना, सभा ये सब के सब जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ची प्रत्यय है। तोपची में ची प्रत्यय है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका जो सही आंसर है वो है अर्जुन। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सव्यसाची। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर दिया हुआ है आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा? आह्वान का विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होता है? विसर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का संधि विग्रह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो संधि विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा महाप्लस ऋषि। क्या हो जाएगा? महाप्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि का संधि विग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का जो है पर्यायवाची शब्द द्विज नहीं है, बादल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस दिया हुआ है आवर सोसाइटी इज ब्लैंक है बाय द इविल ऑफ करप्शन द इंटीग्रिटी माफ कीजिए द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड। क्या हो जाएगा? इंडेंजर्ड हो जाएगा। इंडेंजर्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर जो है इसमें कौन सा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा? कौन से ऑप्शन में जो है ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है? सेंटेंस दिया हुआ है एज ए पेंटर ही आर गुड इफ़ नॉट बेटर देन सुरेश। देखिए यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही आर गुड यहाँ पे नहीं होगा, आर के बदला में क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा।
आर के बदला में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आर गुड, यही जो है ईरर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। एडम दिया हुआ है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका जो है सेम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेम मीनिंग जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, एक्यूरेटली राइट, एक्यूरेटली राइट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई बता देना। क्या होता है, सच्चाई बता देना, सच्चाई क्या होता है यहाँ पे बता देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय ब्लैंक दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैज़ बीन रिटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन रिटेन हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय हैज़ बीन रिटेन जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है रेसिस्टेंस। इसका जो है सिनोनिम वर्ड यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्यूजल हो जाएगा। रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूज़ल। क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है, इनकार करना होता है। ठीक है, प्रतिरोध या फिर इनकार करना सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है सेलेक्ट द इंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है अपेरेंट। ठीक है, अपेरेंट यहाँ पे जो है इसका क्या करना है, इंटोनेम चूज करना है। क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिडन हो जाएगा। अपेरेंट का मतलब होता है प्रकट। क्या होता है, प्रकट होता है, प्रकट होता है। जबकि हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से जो है एक वर्ड ऐसा है जो कि रॉन्गली स्पेल्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ एम्बैरास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, हालांकि आंसर इसका ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट जो है वर्ड है। इसका जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, EMBA और RASS जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के बाद जो है एक और आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और आर हो जाएगा, EMBARRASS हो जाएगा। ठीक है, एम्बैरस हो जाएगा, यानी कि शर्मिंदा करना। एम्बैरस का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना होता है। क्या होता है, शर्मिंदा करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू पुट मैक्सिमम इफर्ट, टू पुट मैक्सिमम इफर्ट। ठीक है, यानी कि हर संभव प्रयास करना। क्या होता है, हर संभव प्रयास करना होता है। इसका मतलब हर संभव प्रयास करना। ठीक है, हर संभव प्रयास करना हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है एलाइन, एलाइन है। इसका जो है एंटोनिम वर्ड यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए नेटिव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एलाइन का मतलब होता है, एलाइन का मतलब होता है अपरिचित। क्या होता है, अपरिचित होता है, अपरिचित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अपरिचित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नेटिव, और नेटिव का जो मतलब होता है वो होता है परिचित। क्या होता है, परिचित होता है। यहाँ पे परिचित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिया हुआ है द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए ब्लैंक, दिया हुआ है मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, विनिंग द सीरीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुबिलेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा इसका, जुबिलेंट हो जाएगा, यानी कि खुशीपूर्वक। क्या हो जाएगा, खुशीपूर्वक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। किस भाग में शुरू होता है, तो यह शुरू होता है मुख्य गुहिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह किस भाग में शुरू हो जाता है, पाचन। सही आंसर हो जाएगा इसका मुख्य गुहिका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा याद रखिएगा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे परितारिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है, परितारिका या फिर आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की जो पेशीय संरचना होती है उसे परितारिका या फिर आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है, कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा नियम, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ग्राहम का नियम। क्या हो जाएगा, ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ग्राहम का नियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को, तो इसमें से जो है विटामिन बी थ्री को जो है नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। विटामिन बी3 को जो है नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वसा को तोड़ने में मदद करता है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम जो है वसा को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल नहीं है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से घर्षण असंपर्क बल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, तो मर्चेंटिया जो है, ऑप्शन नंबर डी मर्चेंटिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर। मर्चेंटिया जो है ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के कौन से रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग जो है किस रंग में बदल जाता है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीला रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, गर्दन की ग्रंथियां जो है वह सूजी हुई दिखाई देती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो सेस्मोइड जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेस्मोइड जो है पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है, ठीक है। बाकी चिकनी, हृदय, कंकाल ये सब के सब जो है पेशीय ऊतक के जो है प्रकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है। तो उसे जो है विटामिन बी की कमी है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास को उगने के लिए खाली जगह दिया हुआ है तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त, फिर खाली जगह दिया हुआ है दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च 210। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त, 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है कपास को उगने के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, यानी कि सेल वॉल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। द फिलासॉफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? द फिलासॉफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक जो है पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन थे? सही आंसर है इसका भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा जो है द फिलासॉफी ऑफ बॉम्ब के लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया था, याद रखिएगा, इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू-स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई लगभग होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। लगभग ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। और याद रखिएगा ये कब से कब तक थे? तो 1856 से लेके 62 तक, 1856 ईस्वी से लेके 62 तक। ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सही हो जाएगा इसका कथक नृत्य से। कथक नृत्य से जो है सितारा देवी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे जो नया सदस्य देश है वह है अफगानिस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वो है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? तो यह जोड़ता है लाल सागर के साथ। ठीक है। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वह है जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? सही आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है भारत में विविधता का तप्त या हॉट स्पॉट स्थल जो है कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क जो है किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका क्रिकेट से। क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह कानपुर में स्थित है। ठीक है। और यह जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? आगे या पीछे है? आगे या पीछे है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST जो है वह ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है? कौन सी एक USA स्थानीय पवन है? तो USA एक स्थानीय पवन चिनूक है। चिनूक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चिनूक जो है अमेरिका का एक स्थानीय पवन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि यह हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसने? सही हो जाएगा इसका जेम्स हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की जो है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है यह शुरू किया था, बंगाल गजट नाम करके। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? किसने? सही है इसका बिंबिसार ने। बिंबिसार जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा विषय जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज, याद रखिएगा, पंचायती राज विषय जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है यह नहीं आता है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। याद रखिएगा, यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है इसका महानदी की। महानदी की जो सहायक नदी है वह है ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि मेनर हिम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेन रहीम रेखा जो है सीमा बनाती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में जो है यह संधि हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? यह संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है प्रस्तावना में। कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? सही आंसर है इसका 42वां। क्या हो जाएगा? 42वां जो है यहाँ पे संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में, और इसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जो अभी तक सिर्फ एकमात्र संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और इसके तहत जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से शब्द है वो? तो वह है एक, सबसे पहला है समाजवादी। याद रखिएगा, सबसे पहला शब्द है समाजवादी। उसके बाद जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। और उसके बाद जो है जोड़ा गया था तीसरा जो शब्द है वह है अखंडता। अखंडता, याद रखिएगा। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है 3 जो है शब्द इसमें जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? किस ग्रह की घूर्णन गति जो है सर्वाधिक है? तो बृहस्पति ग्रह की जो घूर्णन गति है वह सर्वाधिक है। यह करीब 10 घंटे में जो है अपने अक्ष पर एक बार क्या कर लेता है? घूम लेता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में, याद रखिएगा, 10 आवर में। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है कब? भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, सही आंसर है इसका पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ के वजह से। उसके बाद दिया हुआ है कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यह अनुसूची है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल संबंधी प्रावधान जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर की समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो यह संचरण, याद रखिएगा, ऋणात्मक संचरण। कौन सा? ऋणात्मक संचरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर की दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भ्रंश घाटी। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वह कब पारित हुई थी? तो यह पारित हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश जो है विकसित देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है आयकर।
प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है कौन किसे शामिल किया जाता है, तो आयकर को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन जो है कब हुआ था, तो यह अवमूल्यन हुआ था 1949 ईस्वी में फर्स्ट बार। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सही हो जाएगा। और याद रहे कि रुपये का अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहला तो 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1949 ईस्वी में। इसके बाद हुआ था 1966 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1991 ईस्वी में। तो भारतीय रुपया का जो अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, पहला 1949, दूसरा 1966 और तीसरा 1991 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे, अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया किसके द्वारा। किसके द्वारा जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, तो यह दिया हुआ था मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। सही हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही जो है विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में जो है उन्होंने क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया था सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जो है यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि रूहन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पर है। सही हो जाएगा इसका तीसरे स्थान पर। किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है, तो यह स्टोर खोला गया है मुंबई में। कहाँ पे खोला गया है, मुंबई में खोला गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। किस संगठन ने, तो यह संगठन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है। कौन सा संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इन्हीं के द्वारा उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल जो है शुरू किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 75 नंबर कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, तो यह पहनाया गया नंदिनी गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में B.R. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस राज्य में, तो यह किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है B.R. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सभी के सभी जो है यहाँ पे क्या है, सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा गंगूबाई काठियावाड़ी। बी में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में जो है राजकुमार राव, और सी में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट। ये तीनों जो है सही था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया। समावेशी विकास थीम के साथ जो है वह 9 अभियान शुरू किया गया, किस राज्य में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो है 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य में रखी है। सही आंसर हो जाएगा इसका केरल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में माना को
भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में जो है माना स्थित है, जिसे कि भारत का पहला गांव घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर बता देते हैं। आप लोग खुद इस जो है इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन को। 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 83 का आंसर हो जाएगा। 84 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे 85 नंबर का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 93 नंबर है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष। नेक्स्ट है 95। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्त। क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वृत्त हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर हो जाएगा, 97 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5। उसके बाद देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2031 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, आज उसका हम लोग जो है चौथा टेस्ट सीरीज जो है पूरा कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगेगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।